हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जो हमारा आज का टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस में हमने दो टॉपिक्स हमने पढ़ा दिया। एक हमने पढ़ाया है कन्वर्जन ऑफ यूनिट इनटू अनदर वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, और हमने दूसरा पढ़ाया चेक द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, आज जो तीसरा हमारा है वो है तीसरा कौन सा टॉपिक है? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूले का तीसरा जो टॉपिक है वो है टू ड्राइव द रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। वेरियस फिजिकल क्वांटिटी में क्या रिलेशन होता है इसको हम लोग समझेंगे। कैसे रिलेशन, किस टाइप का रिलेशन? जैसे हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू होता है mb स्क्वायर बाई आर होता है, mb स्क्वायर बाई आर। तो ये एक फिजिकली रिलेशन है, किसमें? मास में, वेलोसिटी में और रेडियस में। ठीक है, और फोर्स उस पर अप्लाई होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बोला जाता है? जब कोई सर्कुलर मोशन करता है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो इस टाइप का जैसे हमारा होता है, जैसे डेंसिटी D इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी होता है। इस टाइप के जो फार्मूले होते हैं, रिलेशन होते हैं, उसको हम बनाना सीखेंगे किस मेथड से? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूले के मेथड से हम बनाना सीखेंगे किस टाइप से ये बनता है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? देखो, डायमेंशनली द एक्सप्रेस फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स F acting on a particle of mass m moving with a velocity v in a circle of radius r। मतलब ये कह रहा है कि एक सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर हमारा एक सर्कल है, उस पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी v है, उस पर फोर्स एक्ट हो रहा है सेंटर की तरफ f, और इसकी रेडियस हमारा r है। मास कितना है? मास कितना है बच्चों? m है। और इसमें क्या रिलेशन आएगा? ठीक है, तो रिलेशन निकालने के लिए सॉल्यूशन देखो बहुत आसान है। हेयर फोर्स किस पे एक्ट हो रहा है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है, हुज मास क्या है? m रेज्ड पावर, या ऐसे लिख लो फोर्स, हेयर फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, या हेयर फोर्स F डिपेंड ऑन अ particle, depend on a particle whose mass m raised to power a and velocity, ऐसे लिखते जाइए, velocity v raised power b and radius लिख लीजिए, radius r raised power c। a b c यहाँ डिपेंड्स लिख लीजिए। किस पे डिपेंड्स कर रहा है फोर्स F? रेज्ड पावर a कर लीजिए। फिर वेलोसिटी रेज्ड पावर b, क्या करेंगे? रेज्ड पावर b। रेडियस रेज्ड पावर, आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी सी, रेज्ड a, वेलोसिटी v रेज्ड b, रेडियस रेज्ड c। ठीक है, अब फोर्स को आप ये नहीं लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। F इज प्रोपोर्शनल, क्या लिखेंगे? F इज प्रोपोर्शनल m रेज्ड पावर a, वेलोसिटी v रेज्ड पावर आर सी। ठीक है, ये इस तरीके से आपको लिखना है। ये प्रोपोर्शनल मतलब डिपेंड कर रहा है फोर्स किस पे? मास रेज पावर ए, वेलोसिटी रेज पावर वी, ये रेज पावर सी। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब क्या करेंगे? इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी, के आ जाएगा m पावर ए वी आर पावर सी। सबका डायमेंशन लिख लीजिए। बहुत ही अच्छा, देखिए बहुत इजी है, बहुत आसान है। फोर्स का डायमेंशनल ये लर्न होना चाहिए। MLT -2 होता है, K का होता नहीं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। M मास है, मास पावर A हो जाएगा। वेलोसिटी LT -1 होता है, क्या होता है? LT -1 पावर B। रेडियस R रेडियस L पावर C। तो क्या होगा बच्चों? MLT -2 m पावर a, l b और ये c, तो l b हो जाएगा, t माइनस b हो जाएगा, l c हो जाएगा। ठीक है, देखो ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई करोगे b आएगा, माइनस b, ये c हो जाएगा, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा,
तो कितना आ जाएगा m पावर l, इसको एक में कर लो, m पावर a l b प्लस c और t माइनस b। इक्वेट करो इधर साइड के पावर्स को इक्वेट करो। कंपेयरिंग पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट मास लेंथ टाइम, इन सब के फंडामेंटल यूनिट्स के मास लेंथ और टाइम के हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो जब कंपेयर करेंगे तो ए यहाँ कितना है, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b प्लस सी यहाँ 1 है तो b प्लस सी इज इक्वल टू 1, माइनस बी इज इक्वल टू -2, तो b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। a और b c की निकालनी है, b की वैल्यूज पुट करो, तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 माइनस 2, c इज इक्वल टू -1। ऑल ए बी सी की वैल्यूज पुट करो। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो, इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर दो। ए बी सी पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी, ए बी सी को किस में पुट करोगे, किसमें जल्दी बताओ, इसमें पुट करोगे तो f इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे f इज इक्वल टू के m पावर a, m पावर a का मतलब m पावर 1, v पावर b का मतलब 2, c का मतलब कितना -1, तो c r पावर c का मतलब -1, ये माइनस को नीचे ले जाओ प्लस हो जाएगा। f इज इक्वल टू के एम बी स्क्वायर बाई आर, के वेयर के कांस्टेंट हटा दो, f इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स निकल के आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही इतने बड़े क्वेश्चन आएंगे, बच्चे क्या होता है इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाते हैं यार ये कैसे क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, पढ़िए आराम से। पहले वही है, कह रहा है टाइम पीरियड टी ऑफ ऑसिलेशन, कोई ऑसिलेट कर रहा है, कौन का ऑसिलेट कर रहा है, सिंपल पेंडुलम है, पेंडुलम एक ऑसिलेट कर रहा है। ऐसे किस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ऐसे लिखिए कोई सॉल्यूशन, देखो ऐसे लिखना आपको, टी डायरेक्ट लिखो, टाइम पीरियड टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, तो लेंथ रेज पावर ए कर दो। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पावर बी कर लो, मास एम, मास ऑफ द बॉब एम पावर सी कर लो। यूजिंग मेथड डायमेंशनल फार्मूला निकालो, यही सब बोलेगा, फार्मूला निकालो। तो इसको आप क्या करोगे, T इज इक्वल टू के ले लो, एक कांस्टेंट ले लो, जी बी ले लो और एम सी ले लो, एक इक्वेशन बन गया। ओके, अब क्या करोगे, टाइम पीरियड T, टाइम का T होता है फार्मूला, तो डायमेंशनल लर्न करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड में लिख लो, m पावर 0 l पावर 0। ठीक है, 0 का मतलब 1, के हटा दो, लेंथ का क्या होगा, एल होगा, पावर ए हो जाएगा, तो सीधा ए कर लो। जी ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम एल टी -2 पावर बी करोगे, बी का यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, -2b यहाँ हटा दो। समझ में आया। एम क्या है, मास है, मास पावर सी कर लो। अब इसको अच्छे से लिख लो, एम सी, फिर उसके बाद ए प्लस बी हो जाएगा। कैसे होगा, बेस सेम पावर ऐड, a प्लस बी। ठीक है, t -2b, ये आ गया आपका। क्या कहोगे, क्या लिखोगे, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ फंडामेंटल मास लेंथ टाइम, तो c का क्या हो जाएगा 0, यहाँ 0 है, c इसी m को c इसका पावर 0, ये इक्वेट करोगे, a प्लस बी कितना आ जाएगा 0, -2b इज इक्वल टू यहाँ कितना है 1, तो 1 आ गया। v इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा, यहाँ पुट करोगे, -1/2 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 1/2, C0 ABC, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ABC इन इक्वेशन फर्स्ट। छोटा सा क्वेश्चन होता है, इसी में डर जाते हैं। T कैपिटल मान लो यार, यहाँ पे इसको कैपिटल T मान लो। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा। K L की वैल्यूज कितनी आई, पावर A प्लस हाफ, जी की वैल्यूज बी की वैल्यूज कितनी आई, -हाफ, जी पावर -हाफ हो जाएगा। एम पावर सी की वैल्यूज m पावर 0 की वैल्यू m पावर कोई भी वैल्यूज होती है 1। क्या होगा बच्चों, t इज इक्वल टू के, इसको नीचे ले जाओगे, इसकी वैल्यूज 1 हो गई, कितना आ जाएगा, कितना आएगा बताओ, इसको कैसे लिख सकते हो,
रूट का हाफ का मतलब रूट L1G, हाफ का मतलब रूट लगा दिए के सपोज कर लो प्रैक्टिकली या जानते हो लिख दो 2 पाई, नहीं तो यहीं पे छोड़ दो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। सिंपल पेंडुलम का इक्वेशन फार्मूला निकल गया विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भारी भरकम क्वेश्चन इस तरीके का रहेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, छोटे में आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं दूसरा कोई क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस टाइप का आएगा, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा। पहले कहेगा इनकरेक्ट है, आपको दे देगा ऐसे इनकरेक्ट है, फिर कहेगा कि आप उसको करेक्ट करिए। तो कहेगा कि एक मास है m अटैच्ड हो रहा है वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग से अटैच है, एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसे वाइब्रेशन कर रहा है। कह रहा है इफ k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, t हमारा टाइम पीरियड है ऑफ ऑसिलेशन ऑब्जेक्ट, then using dimensional analysis so that t is equal to 2 pi m upon k is incorrect। आप पहले शो करना है कि ये करेक्ट है और इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट शो करने के बाद में करेक्ट फार्मूला आपको ड्राइव करना। इस तरीके का 2 क्वेश्चन पूछता है। तो पहले आप चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन। तो t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन k का करेक्टनेस चेक कर लीजिए, करेक्ट है और इनकरेक्ट। हमारा t ये टाइम पीरियड हो गया LHS। ठीक है, अब RHS में क्या होगा, RHS में 2 पाई कैंसल, मास हमारा m हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो kx होता है, k इज इक्वल टू F/x mlt माइनस 2 अपॉन L कैंसल, स्प्रिंग कांस्टेंट का आ जाएगा mt माइनस 2। तो ये हमारा आएगा mt माइनस 2, तो यहाँ mm कैंसल, इसको ले जाएंगे तो t इज इक्वल टू t माइनस 2, क्या आ रहा है, नॉट इक्वल। तो जब नॉट इक्वल है तो कहेंगे which is equation is incorrect, which is equation incorrect, क्या है बच्चों, इनकरेक्ट है। देन सही वाला निकाल के दिखाओ भैया, सही वाला। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, m और k दो ही है ये, तो m पावर a कर लो, k पावर b कर लो। ये t हमारा टाइम पीरियड है, इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। यहाँ हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, तुरंत एक कांस्टेंट लगेगा भैया, तुरंत एक कांस्टेंट लग जाएगा। कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला होता ही नहीं है, तो ये नहीं होता है। m हमारा मास है, पावर a कर लो। इस फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट का भी हमने निकाला, m t माइनस 2 पावर b करोगे तो यहाँ b मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर का। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो m a क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा, t पावर माइनस 2 भी आएगा, m l t। अब क्या करोगे, कंपेयर a प्लस b की वैल्यूज क्या आएगी, 0 l है ही नहीं है, माइनस 2b की कितनी आएगी, 1, तो b की कितनी आएगी, माइनस 1/2 आएगी। तो a की कितनी आएगी, a की हाफ आएगी। पुट कर दो, इसमें पुट करोगे ए बी की वैल्यूज, तो t इज इक्वल टू k m पावर हाफ k पावर माइनस, यहाँ k मत लो, यहाँ a ले लो। ये माइनस हुआ, क्यों a लिए, क्योंकि k सेम हो जाता। t इज इक्वल टू, ये हाफ का मतलब जानते हो क्या होता है, इसको नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, नीचे ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस। तो ये आपका क्या होता है, m अपॉन k, करेक्ट, ये आ गया, ये राइट। इस तरीके से सॉल्विंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों। इस तरीके से आता है, लेकिन ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में बता रहा हूं। देखो, इफ वी चूज वेलोसिटी v, फोर्स f, टाइम t एज फंडामेंटल यूनिट मान लो, क्या मान लो बच्चों, फंडामेंटल यूनिट मान लो। फिर कह रहा है राइट द डायमेंशनल फार्मूला m और एनर्जी E का, राइट करिए डायमेंशन। तो पहले मास को ऐसे लिखिए, जो तरीका मैं एस्टेब्लिश द फार्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जो तरीका मैं बताया हूँ उसी तरीके से पहले सॉल्विंग देख लो, फिर डायरेक्ट देख लो। तो ये मास किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे, फोर्स पे और टाइम। A B C ले लो, m इज इक्वल टू k ले लो,
वेलोसिटी का एल टी माइनस 1 कर लो, तो ए कर लो माइनस बी का ए माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। फोर्स का एम एल टी माइनस 2, यहाँ बी हो जाएगा, बी कर लो, 2 बी कर लो। सी टाइम है ना, टाइम सी है, ये आपका हो गया। तो अब के को हटा दो, ये m इज इक्वल टू के वी ए एफ बी और टी सी। देखो अब आपका m इधर भी लिख लो, ये मास है ना, इधर भी लिख लो कैपिटल M, तो इधर कैपिटल M L 0 T 0, इधर m आएगा आपका b, m पावर b a प्लस b आ जाएगा, माइनस ए माइनस 2b कितना आ जाएगा, माइनस ए माइनस 2b प्लस c। क्या करोगे, इक्वेट करोगे, क्या करोगे, इक्वेट करोगे। v इज इक्वल टू 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, माइनस ए माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। b इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 रखोगे, उधर ले जाओगे माइनस 1 हो जाएगा। a b की वैल्यूज पुट कर दो, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस 2 प्लस c इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1। पुट कर दो वैल्यू सारी इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो m इज इक्वल टू k हटा दो, b k कांस्टेंट हटा दो, अरे भैया क्यों हटा दो यार, a ये हो जाएगा v माइनस 1 f पावर b का 1 है, t c। तो हमारा डायमेंशनल फार्मूला यही आ गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स v इनवर्स t। अब डायरेक्ट एक देख लो, डायरेक्ट कैसे निकालोगे, ऐसे लिखो, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स मास निकालना आपको, मास इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v बाई टी पुट कर दो यहाँ पे, ये ऊपर जाएगा, f इंटू टी अपॉन v हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओगे क्या होगा, 1 है, ऊपर ले जाओगे माइनस 1 हो जाएगा। क्या देख रहे हो बच्चों आंसर। तो ये आपका शॉर्ट है, ये लॉन्ग है। तो बच्चों इसी टाइप का जो हमारा है नीट का बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 4 नीट का बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप के नीट में क्वेश्चंस आते हैं। किस टाइप के, इसी टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज। इस सब के क्या करना है, एज्यूम करना है फोर्स, लेंथ एंड टाइम को फंडामेंटल यूनिट, मतलब आपको मास निकालना है फोर्स, लेंथ एंड टाइम में, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है फोर्स, लेंथ, टाइम में, डेंसिटी का फोर्स, लेंथ, टाइम में, मोमेंटम का फोर्स, लेंथ, टाइम में, एनर्जी का फोर्स, लेंथ, टाइम में निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे, शॉर्टकट मेथड देखो, लॉन्ग कट मेथड में बता चुका हूं। ठीक है, लॉन्ग में क्या करना है कि मास को प्रोपोर्शनल, इसके मास को प्रोपोर्शनल ऐसे मान लो ए बी सी, और इसी पे एस्टेब्लिश कर लो फार्मूला। ठीक है, और डायरेक्ट आप देखिए, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड, इसका शॉर्टकट मेथड देखो, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, इसी को लिख सकते हो मास इंटू वी बाई टी, इसी को लिख सकते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसी को लेंथ हो गया। तो हमारा ये लेंथ एल है, लेंथ डिस्प्लेसमेंट लेंथ बाई टाइम अपॉन टी, ये टी आएगा नीचे, तो ये आएगा एम एल अपॉन टी स्क्वायर, ये ऊपर लेके जाएंगे तो एम एल टी माइनस 2, सॉरी, ये मास आपका आ गया, मास, लेंथ, ये फोर्स। हमें निकालना है मास, क्या निकालना है, मास का निकालना है। तो मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये दोनों डिवाइड में हो जाएंगे, फोर्स अपॉन लेंथ माइनस 2, ये आपका हो जाएगा एफ एल माइनस 1, ये ऊपर जाएगा तो एल माइनस 1 और टी 2। ठीक है, तो मास का जो डायमेंशनल फार्मूला आया एफ एल माइनस 1 टी 2, किसके फॉर्म में, फोर्स, लेंथ और टाइम। क्लियर। अब प्रेशर का निकाल, तो प्रेशर ये फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया, इसमें आपका फोर्स है ही है, एरिया आपका लेंथ होता है, तो एरिया आपका लेंथ इंटू लेंथ कर लीजिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू लेंथ कर लीजिए, तो ये आपका L2 हो जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे एफ एल माइनस 2, ये आपका प्रेशर का है, आ गया डायमेंशनल फार्मूला इन फोर्स एंड लेंथ में, टाइम का यूज नहीं हुआ। फिर डेंसिटी निकाल लीजिए आप, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो एल क्यूब कर लीजिए, वॉल्यूम का एल क्यूब, लेंथ ब्रेथ एल क्यूब हो जाएगा, मास का यही लिख लीजिए, मास का हो जाएगा फोर्स एल माइनस 1
T2 और ये आपका हो जाएगा L3। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा ML-1 T2 और L-3 हो जाएगा। आपका टोटल कितना आ जाएगा -1 -4 हो जाएगा, T2 हो जाएगा। फोर्थ देखो मोमेंटम, मोमेंटम होता है बच्चों, फोर्थ हमारा मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, मास क्या है, वेलोसिटी का क्या होता है L/T, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम हमारा T है, तो ये हमारा मास है। मास का ये आपका आया ही है FL-1 T2 और ये आपका L/T कर लीजिए, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये आपका फोर्स L-T2 और ये आपका L-T-1 हो जाएगा। L और ये कैंसिल कर दीजिए, ये -1 + 1 कैंसिल होके 0 हो जाएगा। T2 2 - 1 1 आएगा, F आपका आएगा FT-1, सॉरी FT-1 नहीं आएगा, 2 - 1 1 ही आएगा, FT है। क्लियर। अब आता है एनर्जी, क्या आता है एनर्जी, E इज इक्वल टू वर्क अपॉन वर्क इंटू वर्क होता है, वर्क अपॉन बोल, एनर्जी वर्क ही है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का, फोर्स को तो फोर्स है ये FL कर लो, FL डायरेक्ट निकल के आ गया। ओके, अब हम स्टडी करते हैं बच्चों लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बच्चों ये जो हमारा नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिट्स क्या है, क्या क्या हम कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से, तो इसकी लिमिट्स क्या थी और कितने पे ये क्या क्या नहीं बता पाता है। कैन नॉट कैलकुलेटेड डायमेंशन लेस कांस्टेंट, कोई डायमेंशन लेस कांस्टेंट है उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। जैसे आपको अगर फार्मूला निकालना है एंगल का फार्मूला ये डायमेंशन लेस है तो इसको नहीं निकाल पाएगा। कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका नहीं निकाल पाएगा, मतलब कोई डायमेंशन लेस रहेगा तो उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएगा ये। फिर उसके बाद में इसमें ट्रायग्नोमेट्रिक जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, लॉग के फंक्शंस होते हैं, ये सब इसमें कैलकुलेट नहीं होते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइन, इससे आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में ये कोई गिव नहीं करता, मतलब स्केलर और वेक्टर का कोई वो उसमें भी नहीं बताता कौन स्केलर होगा कौन वेक्टर होगा, बस एक डायमेंशनल फार्मूला देता है। और अगर 3 से ज़्यादा है आपका फैक्टर जो है, 3 फैक्टर से ज़्यादा है आपका कोई भी रिलेशन, तो इससे डायमेंशनल मेथड से आप फार्मूला नहीं बना सकते हैं, डायमेंशनल मेथड से फार्मूला नहीं बना सकते हैं, इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। जैसे MLT इतने पर है तो आप फार्मूला बना सकते हो, इससे ज़्यादा पे रहेगा तो आपका फार्मूला नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो क्या है, कुछ लिमिट्स हैं इसके डायमेंशनल फार्मूला के। बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।